हेलो दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 12.1 का तीसरा सवाल हल करने की कोशिश करेंगे। आइए सवाल पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। एक बेलनाकार ठोस जिसके दोनों सिरे अर्धगोले के आकार के हैं, यदि ठोस की संपूर्ण लंबाई 104 सेंटीमीटर है तथा दोनों सिरों के प्रत्येक अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो 2 रुपये प्रति डेसीमीटर की दर से इसके पृष्ठ को पॉलिश करने का खर्च ज्ञात करो। पाई का मान आपको लेना है 22/7। ठीक है जी। आगे हल देखो, हम हल हल करने की कोशिश करते हैं। पहले हमें चित्र बना लेते हैं इसका। ठोस बेलन का चित्र बना लेते हैं। नहीं दिख रहा क्या? ऐसे चित्र हमारा ऐसे कुछ बनेगा। क्या कह रहा है? अर्धगोला है, सिरे क्या है? अर्धगोले हैं, तो चित्र हमारा ऐसे कुछ बन जाएगा। ठीक है जी। आज चित्र बहुत अच्छा बन रहा है। कल चित्र बना रहे थे, अच्छा बन ही नहीं रहा था। ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है। हम्म कह रहा है संपूर्ण लंबाई 104 सेंटीमीटर है। इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 104 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 104 है। 104 सेंटीमीटर है। आपने कैप्सूल तो खाया ही होगा, मेडिसिन। इमेजिन करो अपने दिमाग के अंदर कि कैप्सूल है, वो भी ठोस है। ठीक है। और वो भी आयरन का बना हुआ है। जैसे मेडिसिन होता है, वो अंदर खोखला रहता है, उसके अंदर पाउडर रहता है दवा का। तो मान लो पूरा ठोस है। उसके किनारे के भाग मान लो काट दोगे ऐसे, ऐसे करके, तो कुछ अर्धगोला दिखेगा तुमको। अर्धगोला दिखेगा कुछ ऐसे। और साथ में ये बीच का पार्ट भी दिखेगा। इमेज दिमाग में बन रही है कि नहीं बन रही है? कैप्सूल कैप्सूल की याद दिलाकर। ठीक है। ऐसे कुछ बनेगा। इसमें क्या बोल रहा है? प्रत्येक अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। मान लो अर्धगोला है। कितनी त्रिज्या? 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है। आया समझ में? आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। इसके पृष्ठ को पॉलिश करने का खर्च ज्ञात करो। ठीक है। तो हम पॉलिश पूरा कैप्सूल लेंगे और लेके पेंट डट जाएंगे। क्या करने में? कैप्सूल पर पेंट करेंगे। ठीक है। तो हम कौन सूत्र लगेगा हमारा? हमारा सूत्र लगेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2πr/h। यही सूत्र लगा देते हैं। देखो यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। कितना होता है विलन का? 2πr/h होता है। हमारे पास पाई कितना बोला गया है? 22/7 बोला गया है। त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। 7 रख लो। ऊंचाई कितनी है? 104, 104। वैल्यू तुम्हारी सेंटीमीटर में है पूरी ये। ठीक है जी। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? अगर तुम पेंटिंग करोगे 2 रुपये प्रति डेसीमीटर की दर से इसका खर्चा आएगा। मतलब कहने का मतलब है इसमें इस वैल्यू को पूरे डेसीमीटर कन्वर्ट कर लो। तो 2 × 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 104 मल्टीप्लाई
देखो सेंटीमीटर है, डेसीमीटर बना देते हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/10 डेसीमीटर के। तो 1/10 का गुणा करा देते हैं, ये हो जाएगा डेसीमीटर में हमारी वैल्यू। ठीक है, अब क्या करना है, अब 2 रुपये प्रति मीटर डेसीमीटर है, 2 को गुणा करा देते तो पूरे रुपये बन जाएगा तुम्हारे, पैसा मतलब आ जाएगा। के साथ, अरे भैया पेंट करोगे तो खर्चा तो चाहिए ना तुमको। मान लो मम्मी ने कहा बेटा आज तुम्हें पेंट करना है, और तुमको पूरे पेंट कराई, 2 रुपये पर डेसीमीटर के हिसाब से खर्चा मिलेगा। तुम्हारी मौज ही मौज नहीं हो जाएगी, बढ़िया पैसे भी कमा लोगे, खर्चा भी बन जाएगा, मम्मी भी खुश तुम भी खुश। देखो यहाँ से 7 से 7 ख़त्म कर दो, ये वैल्यू पूरे रुपए में हो गई, रुपीज में। ठीक है, 7 से 7 ख़त्म हो जाएगा, और बचा कितना, 2 × 22 मल्टीप्लाई 104 मल्टीप्लाई 2/10। ठीक है, सबको गुणा करा दो, देखो गुणा कैसे कराते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, 4, चलो इधर रफ में कर लेते हैं गुणा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 22 चौक 88 हो जाएगा। तो 104 × 88, 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 आ जाएगा, एक स्थान छोड़ते हैं, 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा, जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 2 3 2 5, 8 3 11, 8 1 9। तो यहाँ बन जाएगा हमारा, ऊपर कर लेते हैं इसको, 9152/10 रुपया, तो बराबर रुपये हो जाएंगे। नीचे से 0 हटाओ, दशमलव लगा दो एक अंक पे, मतलब भाग दे दो, कहने का मतलब इतने रुपए आ जाएंगे। आपको पेंट कराई, इतने रुपए खर्चा मिल जाएगा। धन्यवाद भाई साहब, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, और कमेंट भी किया करो, तो इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, तो हम और अच्छे से काम करने की कोशिश करें। धन्यवाद।